नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी वाले में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो राजस्थान में वनपाल की भर्ती निकली है उसके बारे में। यानी कि वनपाल के अंदर जो दो है वैकेंसी निकाली गई, एक वनपाल की और एक वन रक्षक की। तो इसके अंदर जो वनपाल की वैकेंसी रहने वाली है, इसके पूरी डिटेल के साथ में हम बात करने वाले हैं। वनपाल की भर्ती के अंदर ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, क्वालिफिकेशन के बारे में, इन सभी की A to Z जानकारी हम इस वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इस वैकेंसी के ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसी करवाने वाला बोर्ड कौन सा है और साथ में जो सैलरी पे है, वैकेंसीज फर्स्ट हैं, सभी की डिटेल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ओवरव्यू। यहाँ पर हम सबसे पहले इसके अंदर कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। राज्य रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि ये वैकेंसी करवाने वाला जो स्टाफ है वो है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSSB है जो ये वैकेंसी करवा रहा है। पोस्ट नेम आपकी फॉरेस्टर रहेगी और एडवर्टाइज नंबर 1 2026 रहने वाला है। अब मैं इसके अंदर टोटल वैकेंसीज़ की बात करूं, यानी कि इसके अंदर पोस्टों की मैं बात करूं तो 269 पोस्ट इसके अंदर रहने वाली है टोटल। और आपकी सैलरी पे स्किल पे मैट्रिक लेवल 8 के तहत आपकी सैलरी रहने वाली है दोस्तों। जॉब लोकेशन राजस्थान के अंदर आपका रहने वाला है। कैटेगरी राजस्थान वनपाल रिक्वायरमेंट 2026 रहेगा। मोड आपका अप्लाई ऑनलाइन मोड से इसके अंदर फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों। और एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की डेट की मैं बात करूं तो 6 जनवरी टू 4 फरवरी 2026 तक इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है भरे जाएंगे। तो दोस्तों, यानी कि इसके फॉर्म है जो 6 जनवरी से इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो जाएंगे और 4 फरवरी तक इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो चलने वाले हैं दोस्तों। ऑफिशियल वेबसाइट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर बताई गई है rssb.rajasthan.government.in पर। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके माध्यम से है जो आप इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो कर पाएंगे। अब महत्वपूर्ण डेट की मैं बात करूँ तो इवेंट डेट की मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट आपकी 6 जनवरी 2026 रहने वाली है और लास्ट डेट आपकी 4 फरवरी 2026 रहेगी। एग्ज़ाम की डेट है वो अभी तक बताई नहीं गई दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं इस वैकेंसी के पदों के विवरण के बारे में, यानी कि जो इस वैकेंसी के अंदर जो पदों के विवरण है उसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ बात कर लेते हैं। तो राजस्थान वनपाल भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन है 259 पदों पर जारी किया गया है, जिसके अंदर गैर अनुसूचित क्षेत्र के 213 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 46 पद रखे गए हैं दोस्तों। अब हमारा अगला स्टेप है वो एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, यानी कि इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी लगने वाली है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर बात करूँ तो अगर आपका OTR जो आपका अगर इसके अंदर जो राजस्थान के आप कैंडिडेट हैं और अगर आपका OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले से कंप्लीट हो रखा है तो आपको आवेदन शुल्क के रूप में 0 रुपये का पेमेंट करना होगा, यानी कि आपका आवेदन शुल्क है वो निःशुल्क हो जाएगा। तो और अगर आपको है जो OTR कंप्लीट नहीं है और अगर आप अपना OTR है वो अब करवाएंगे पहली बार तो आपका आवेदन शुल्क है वो आपका इस प्रकार रहने वाला है। कुछ सामान्य वर्ग एवं राजस्थान राज्य के जो बाहर के अभ्यर्थी है उनको आवेदन शुल्क के रूप में 600 रुपये का जो है पेमेंट देना होगा। और जो राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है, अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति के लिए जो कैंडिडेट है वो अगर आवेदन करते हैं उनको लिए 400 रुपये का जो आवेदन शुल्क वो है देना पड़ेगा। और सभी दिव्यांगजन अभ्यर्थी के लिए आवेदन शुल्क है 400 रुपये रहने वाला है। अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से ही करना होगा। और पूर्व में एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा करवा चुके अभ्यर्थी को दोबारा आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। तो OTR जिनका कंप्लीट है उनका आवेदन है वो निःशुल्क हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है एज लिमिटेड के बारे में, यानी कि इसके अंदर जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो एज का जो मैक्सिमम और मिनिमम जो एरिया है वो कितना रखा गया है। तो राजस्थान वनपाल भर्ती के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो मिनिमम एज है मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए। और अधिकतम आयु की मैं बात करूँ तो 40 होनी चाहिए। मैक्सिमम आयु आपकी 40 तक रखी गई है। इसमें आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2027 को आधार से मानकर की जाएगी। और राजस्थान में 3 वर्ष से वनपाल भर्ती नहीं होने के कारण सभी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु की सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। अब जबकि आरक्षित वर्गों को सरकार के नियम अनुसार है वो अलग से छूट प्रदान
की जाएगी। तो यानी कि मिनिमम एज की मैं बात करूँ तो 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष तक निर्धारित की गई है। और एज का कैलकुलेशन आपका 1 जनवरी 2027 के अनुसार किया जाएगा, यानी कि 1 जनवरी 2027 के आधार के अनुसार आपका जो है एज कैलकुलेशन होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ एज के अंदर छूट की। तो सामान्य वर्ग के महिलाओं को आयु की सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ओबीसी, एमबीबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी वर्ग के पुरुषों को 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। ओबीसी, एमबीबीएस, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी वर्ग की महिला को अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु की सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। विधवा और विवाह विभिन्न महिलाओं के मामले में कोई भी आयु सीमा नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिक व अन्य के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु की सीमा में छूट मिलेगी। 3 वर्ष से वनपाल भर्ती नहीं होने के कारण सभी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु की सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलने वाली है। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म भरने के लिए आपकी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो राजस्थान वनपाल भर्ती 2026 के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है, यानी कि आपको ओनली फॉर 12वीं कक्षा पास होना इसके अंदर अनिवार्य है। सीईटी है वो आपकी इसके अंदर ज़रूरी नहीं है, आप ओनली फॉर 12वीं पास होने चाहिए। अब हमारा अगला स्टेप है इसके अंदर एग्जाम पैटर्न के बारे में, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके जो है क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इसके अंदर सामान्य ज्ञान होगा आपका, जनरल नॉलेज, सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज, भूगोल आपका, जियोग्राफी, इतिहास रहेगा, जो हिस्ट्री है, कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, दैनिक विज्ञान आपकी रहेगी, एवरीडे साइंस की, गणित रहेगी, मैथमेटिक्स, समसामयिक यानी जो आपका करंट है वो रहने वाला है इत्यादि इसके अंदर सब्जेक्ट रहेगी। राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में उच्च माध्यमिक स्तर का आपका जो है पर्सन पूछे जाएंगे। आपके पर्सन टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, अब 100 अंक होंगे। समय आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ये परीक्षा OMR सीट आधारित लिखित परीक्षा होगी। सभी पर्सन जो वस्तुनिष्ठ रहने वाले हैं दोस्तों। ऑफलाइन आपकी इसके अंदर परीक्षा होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो नहीं होगा, आपको जो है OMR के माध्यम से परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में प्रत्येक पर्सन 1 अंक का रहेगा और ये पेपर 100 अंक का होगा। इस परीक्षा के लिए कुल 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 भाग रखी गई है, 1/3, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे तो आपका 1 नंबर है वो काटा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना, इसके लिए सबसे पहले आपको राजस्थान की कर्मचारी चयन बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट ये जो दिखाई गई है इस पर जाना है। इसके बाद में कैंडिडेट कॉर्नर ऑप्शन में एडवर्टाइजमेंट पर लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपको वनपाल 2025 का नोटिफिकेशन को पूरा देख लेना है और अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लेना है। इसके बाद में आपको SSO पोर्टल को ओपन कर देना है और यूज़र ID और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन कर लेना है। इसके बाद में रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाना है और राजस्थान फॉरेस्ट रिक्रूटमेंट 2026 के ऑफलाइन नाउ लिंक पर क्लिक करना है। अभ्यर्थी को आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को अच्छे से फिल करनी है। अपनी जानकारी को सही से फिल करने के बाद में अपने सभी जरूरी दस्तावेज जो नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो है और सिग्नेचर निर्धारित प्रारूप में अपलोड करने हैं। फिर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करना है और सभी जानकारी भरने के बाद में आपको जो फाइनल सबमिट से पहले उस फॉर्म को 1-2 बार चेक करना है और उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट कर लेना है और उसका जो प्रिंट आउट है वो संभाल कर रख लेना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, ये जो वनपाल की वैकेंसी की जो हमने ऊपर आपको डिटेल बताई है वो लगभग तो हमने आप तक सभी जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है। और अभी तक आपको किसी भी जानकारी के बारे में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और जैसे ही इसके अंदर फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो फॉर्म स्टार्ट के बारे में हम जो वीडियो आपको है जो उपलब्ध करवा देंगे और आपको है फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में भी बता देंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ इस प्रकार से इसके अंदर जानकारी। और मैं एक बार फिर इससे जो इसकी डेट के बारे में बात करूं तो इसके अंदर 6 जनवरी से आपके इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं और एप्लीकेशन लास्ट डेट आपकी 4 फरवरी रखी गई है। तो जल्दी से जल्दी आप है जो इसके अंदर अपना जो आवेदन है वो ज़रूर करें। धन्यवाद।